नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ रसोइया संघ के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रदेव प्रसाद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि चूँकि इनकी बहुत ही पुरानी लोगों की मांग रही है अपनी मानदेय को भी लेकर, तो क्या कुछ कहना है हम इनसे बात करते हैं। चूँकि बराबर जो है ये लोग अपनी आवाज़ को उठाते रहे हैं लेकिन इनकी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा है, तो क्या कुछ कहते हैं आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या कुछ आप लोग की मांगे हैं सरकार से? देखिए, मैं इंद्रदेव प्रसाद राष्ट्रीय एमडीएम रसोइया फ्रंट के अध्यक्ष 2010 से हम लोग लड़ रहे हैं। 1000 पहले रसोइया का मानदेय मिलता था। इसमें माझी जी के सरकार जब आया उस समय विनय बिहारी उनका मंत्री हुआ करते थे। विनय भैया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुआ माझी जी से, तो माझी जी कहे कि हम लोग 5 आदमी गए थे, डेलीगेशन वार्ता किए। उसमें से माझी जी से दुख अपना रोए रसोइया का। बोले कि कितना वेतन, 1000 रुपया मानदेय मिलता है सर, जो कि आज महंगाई को देखते हुए बहुत कम है। सीएम को लगा कि भाई ये तो बहुत माने इनके साथ अन्याय हो रहा है, तो माझी जी ने दरिया दिल दिखाते हुए लास्ट कैबिनेट में 2000 का डिसीजन दिए सर। उसके बाद माझी जी का सरकार चला गया, का हुआ पूरा बिहार जान रहा है। फिर नीतीश बाबू आए, तो फिर हम लोगों ने आर ब्लॉक ये थी गर्दनी बाग में धरना स्थल पर नीतीश जी को ये संदेश रसोइया के ज्वलन समस्या से अवगत कराने का काम हम लोग नीतीश जी को किया। 4 kg में हमसे वार्ता हुआ। नीतीश जी के वार्ता होने के बाद हम लोग कहे कि श्रीमान माझी जी का जो डिसीजन है कैबिनेट का, आपने जो भी वो डिसीजन किए थे सब तो लागू करिए दिए। शिक्षा में एथी से लेकर के आपको आज पुलिस का 1 महीने का एक्स्ट्रा मानदेय माझी जी का ही लागू हुआ है। होमगार्ड का किए, बहुत सा ऐसे सारे योजना में एक केवल रह गया रसोइया का 2000 जो कैबिनेट डिसीजन था। इसको नीतीश जी ने गंभीरता से सुना और कहा कि देखिए केंद्रीय योजना है, खैर आप लोग मेहनत किए हैं, तो इसमें से 500 रुपया का बढ़ोतरी श्रीमान नीतीश जी ने किया। 2000 ये आपको नेक्स्ट विधानसभा का चुनाव जो था 15 में 500 रुपया बढ़ा। उसके बाद 18 में फिर हम लोग सन 2018 में धरना दिए, तो उसमें से 19 का चूँकि चुनाव था लोकसभा का, तो 19 के चुनाव को देखते हुए हम लोग 18 में कार्यक्रम किए। 18 में फिर डेलीगेशन गया वार्ता करने, 4 kg में वार्ता हुआ, तो लड़ाई लड़ा जो है एमडीएम रसोइया फ्रंट, एमडीएम वर्कर लड़ाई लड़ा और उसमें श्रीमान लाभ हुआ। आशा बहू, आंगनबाड़ी सेवका, सहायिका जितना जो है इस टाइप से जो अल्प वेतन जो भोगी कर्मचारी हैं, इसमें टोटल मानदेय में 15% का वृद्धि सरकार किया। तो हम लोग का सर 1500 रुपया मिलता था, उसमें से 150 रुपया ही उस हिसाब से बढ़ा, तो परजेंट 1650 रुपया मिलता है। हम लोग आवाज़ बराबर माननीय के यहाँ हो, चाहे माझी जी हों, चाहे सम्राट चौधरी हों, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हों, बराबर इसके लिए 2010 से मैं इंद्रदेव प्रसाद रोड पर खाक छान रहा हूँ इस मंत्री के यहाँ कि रसोइयों के ज्वलन समस्या को लेकर के कि साहब इस पर भी, ये गरीब पर भी माननीयों का दिमाग केंद्रित हो कि समुचित इस पर भी कुछ डिसीजन आए। लेकिन श्रीमान अभी आप उस दिन हमारे कार्यक्रम में आप मीडिया वाले बहुत सा 40-50 मीडिया आप लोग सर आप भी थे उस दिन, तो उस दिन भी हम लोग इलेक्शन कपार पर था नवंबर में, लास्ट नवंबर में हम लोग का कार्यक्रम गर्दनी बाग कहवाए थे। उस समय सर कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं दिया। हालांकि हम लोग यहाँ पर बीजेपी कार्यालय चाहे माझी जी के पास भी हम लोग गए थे, हमने हार गए। उपेंद्र कुशवाहा के पास जितने घटक दल जो है एनडीए के साथ था सबको हमने पत्रक दे करके इस समस्या से अवगत कराने का काम किया कि साहब इस पर डिसीजन लिया जाए। लेकिन सर वह में गवर्नमेंट फेल कर गया, हम लोग पर कोई माने नहीं ये थी हुआ। फिर हमने आपको लेटर दिखाएंगे नीतीश जी के माध्यम से एमडीएम रसोइया फ्रंट, हम 3 बार लेटर लिखे कि ये श्रीमान इसमें से जितने वर्कर खट रहे हैं 70% विधवा है सर। तो मेरा एक ही मानना है, तमाम माननीय से मैं नम्र निवेदन प्रार्थना करता हूँ एक रसोइया के लड़का होने के नाते कि ये श्रीमान तमाम जितने माननीय हैं वो तमाम महिला सशक्तिकरण के नाम पर, महिला विकास, महिला उत्थान, गरीबी उन्मूलन पर ही
सबका सरकार बनता है बिगड़ता है। और भारतीय एमडीएम निर्देशक है जो भारत सरकार जो रसोईया का नियोजन का श्रीमान नीति निर्धारित किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसमें प्रथम में है कि ग्रामीण अंचल के गरीब विधवा को प्रथम वरीयता, सेकेंड में जिसका पति हस्बैंड छोड़ दिया है प्रतियोगिता है उसको रखना है। ये दो न मिले तो गांव सभा मुखिया और जो है शिक्षा सचिव मिल करके और प्रधानाध्यापक मिल करके गांव सभा के जो सबसे निहाय गरीब है उसी को रखना है नियोजन में। तो मेरा ये कही क्वेश्चन है, आप इसको श्रीमान उठाइए कि विपत्ति हमनी के एगो भोजपुरी शब्द में विपत्ति कार आदमी नहीं कह दे तोरा विपत परल बकारे, तो विपत्ति कौन जानवर का नाम है? विपत कहाँ बसती है? जिसका 3-3 बच्चा हो, हस्बैंड डेथ कर गया हो, खेत न हो, वैसे आदमी का सरकार नीति बनाकर नियोजन करती है और उसका जीविका के नाम पर 1000 मानदेय फिक्स करती है। श्रीमान मैं बता दूं, कांग्रेस का ये योजना चलाया हुआ है। पहले 40 पैसा पर हेड लड़का के जोड़ करके मानदेय आता था रसोईया का। 2010 में मोन्टेक सिंह हुआलिया योजना विभाग के उपाध्यक्ष थे, उनके रीजन में मिड डे मील वर्कर का मानदेय का गठन हुआ, 1000 रुपया मानदेय का गठन किया। मैं आत्मा ये तमाम 46 लाख देश के रसोईया का शराप मोन्टेक सिंह हुआलिया पर पड़ेगा। उनका हाथ जिस कलम से 1000 मानदेय लिखे हैं, पैरालिसिस मार देना चाहिए। इस ज्वलंत समस्या है देश के अंदर, जहाँ की इंडिया का परचम विश्व में फहरा रहा है कि विकसित इंडिया, सक्षम भारत, और उसका कर्मचारी का मानदेय 1000 रुपया मिलता हो, जहाँ की 100 रुपया का एक माननीय चाय हमारे पी जाते हैं वो गरीब है। तो मोदी जी के लिए मैं जंतर मंतर पर 3 दिवसीय धरना लेकर गया था श्रीमान। 3 दिन हम लोग मोदी जी से भेंट करने के लिए हम अड़ गए, लेकिन अफसोस ये था कि हम लोग का किस्मत खराब था कि मोदी जी से भेंट नहीं हुआ। मोदी जी विदेश यात्रा पर थे, लेकिन पीएमओ में हम खुद गए हुए हैं, हमारे पास पेपर है, कागज है। पीएमओ में नई सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार से उम्मीद है कि एक लॉलीपॉप हम लोग को अभी जो है चुनाव के समय आचार संहिता में एक लॉलीपॉप दिया है। लॉलीपॉप इसलिए हम ये कहा गया कि रसोईया का 2000 मानदेय का बढ़ोतरी सरकार प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेज दी है। तमाम किसने कहा है ये? तो ये किसने? गवर्नमेंट शिक्षा विभाग का ये थी दिया है। इसमें जियो हर प्रधानाध्यापक पर गया है एमडीएम निर्देशक कार्यालय से। हाँ, कि प्रस्ताव बिहार सरकार जो है केंद्र सरकार को 2000 बढ़ोतरी करके 3600 साढ़े 3600 रुपया के दर से बिहार में मिड डे मील वर्कर को मिलना चाहिए। इसका प्रस्ताव भेजी है सरकार। कब भेजी है यही समझने का चीज़ है। मैं एमडीएम वर्करों को तमाम मैं बिहार को ये संबोधन के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार का ये जो गलत नीतियां हैं, हम लोग जिस समय धरना प्रदर्शन किए, वार्ता किए, माननीय किए गए, उस समय कोई वेतन नहीं बढ़ाया। और जब आचार संहिता आ गया उस समय गवर्नमेंट जो है लिख करके केंद्र सरकार को वेतन वृद्धि का जो है प्रस्ताव भेज रही है। तो इसलिए ये सरकार हम इसको कह रहे हैं कि ये लॉलीपॉप नहीं है तो क्या है। मैं निवेदन करता हूँ नया सरकार नीतीश कुमार जी के पास अगर ये वचन किसी भी माध्यम से मुख्यमंत्री को मिलता है तो इसमें आप अति पिछड़ा आपको मुख्यमंत्री 20 साल बनाया है। ये श्रीमान आप सर्वे कर लीजिए, एमडीएम रसोईया फ्रंट इंद्रदेव प्रसाद का सर्वे है, 70% विधवा है, 70% अति पिछड़ा के महिला इसमें खट रही है और 20% इसमें ओबीसी है और 10% में ये SC/ST फॉरवर्ड के लोग हैं। अगर आपकी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है तो अब इसी के लिए तो हम अभी बीजेपी कार्यालय और तमाम यहाँ नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं। यहाँ पर तेजस्वी बाबू अभी दिल्ली में है, उनका भी मैं लेटर तैयार किया हूँ। तमाम पक्ष और विपक्ष देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों की हैं, हम बराबर संपर्क में रहते हैं और देते रहते हैं, अवगत कराते रहते हैं, एडवोकेसी करते रहते हैं रसोईया के समस्या से कि बराबर आप लोग सुनिए, इस पर माननीय का ध्यान जाए। अगर
2,42,000 बिहार में कार्यरत श्रीमान रसोईया है। 2,42,000 के एगो घर में 5 गो 8 गो 7 गो वोट है और इतिहास साक्षी है। सरकार बनाए हैं जितने माननीय गरीब के वोट से ही सरकार बनाए हैं। सर गरीबे के वोट से लोग महल में जाता है, महल में वोट नहीं मिलता है। क्या कुछ रणनीति क्या रहेगी? रणनीति हम लोग का रहेगा कि अगर ये हम लोग तो एक कार्यक्रम में मानसून सत्र चल रहा है, इसमें हम लोग बना रहे हैं शेड्यूल कि सरकार को सूचना दे करके मानसून सत्र में कार्यक्रम हम लोग कहें और सरकार को ज्वलन समस्या से अवगत कराएं। इसमें से 2-4 गो पक्ष के जो सत्ता पक्ष के विधायक लोग भी है वो लोग भी बागी होने वाला है कि अब विजय से विनय बिहारी जी हैं बराबर जो है बेचारे, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। समन के संगठन के संरक्षक भी हैं राष्ट्रीय, बराबर वो पक्ष विपक्ष से नहीं मतलब है, गरीब का आवाज़ उठाते रहते हैं। अभी नेक्स्ट विधानसभा जो लास्ट जो चला था दिसंबर में शीतकालीन सत्र में, उन्होंने कहा था कि कह चौपाई के माध्यम से कि कह तड़ दीदिया मार तड़ ताना आ 1650 रुपया में बनवाव तड़ खाना। तो एक जो है कविता के माध्यम से सीएम को संदेश जो है विनय बिहारी जी देने के लिए दिए। इसके लिए मैं और मेरा संगठन और तमाम 2,42,000 रसोईया सदा जो है विनय बिहारी जी के आभारी रहेगा। और वैसे मैं वो तमाम सबको आदर सम्मान करता हूं जो ये गरीब का रसोईया। मैंने कहीं ना कहीं आप सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आपकी मांगों पर विचार करें, अविलंब उनको विचार करने। हाँ, नहीं तो फ्रंट हम लोग चाका जाम करेंगे और खाना का बहिष्कार करेंगे। चूँकि श्रीमान देखिए, मिड डे मील का इतना कड़ा जिम्मेवारी वाला काम है कि ये ननिहाल कल का नेता, कल का सिपाही, कल का एसपी डीएम यही बच्चा लोग बनता है। और उसको जो है माँ तो 5वां क्लास में लड़का प्राइमरी का उम्र है, माँ तो खेच देती है। हमारी रसोईया माता उसको माँ जो है 8 घंटा विद्यालय में माँ बन करके रहती है। उसको टट्टी भी अगर देखते हैं कि कहीं बच्चा टट्टी भी कर दिया था, शौच भी कराती है, बच्चा है वहाँ माँ के भूमिका में है। शिक्षक को पानी तनी लाओ रसोईया। एक रसोईया जो है ऐसा मिड डे मील वर्कर विद्यालय परिवार का एक इतना जिम्मेवारी सदस्य होने के नाते भूखमरी का शिकार, ये विकसित भारत के लिए अभिशाप नहीं है तो क्या है श्रीमान। मैं इस सभ्य समाज से सभ्य अपने माननीय जितने हैं, चाहे वो किसी भी दल के हैं, मैं इंद्रदेव प्रसाद एमडीएम रसोईया फ्रंट के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं अपील करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं। यह श्रीमान 2010 से हम इस गरीब का लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। 4 बार दिल्ली जंतर मंतर पर धरना लेकर के गए, कोई बजट नहीं, कोई ये थी नहीं, लेकिन रिजल्ट अभी तक हम लोग खूब लड़ने के बाद 650 रुपया बिहार सरकार से बढ़वा पाए हैं। 2000 माझी जी वाला अभी भी हमारा संगठन, माझी जी गए हुए हैं एनडीए के घटक दल में, बहुत जिम्मेवारी पद मंत्रालय भी मिला है। अब माझी जी के कलम से रसोईया का 2000 कैबिनेट डिसीजन हुआ है। और अब मैं चाह रहा हूं कि सीएम हमारे नीतीश जी हैं, हम लोग के नेता हैं, हम अति पिछड़ा से आते हैं, हम लोग के अति पिछड़ा का बहुत कुछ दिए हुए हैं, हम लोग लीडर मानते हैं नीतीश जी को। नीतीश जी से प्रार्थना है कि जो लोग प्रस्ताव भेजा है माझी जी वाला, हमारा एक ही मांग है कि माझी जी वाला 2000 कैबिनेट का डिसीजन कर दे। तो वो 3650 रुपया अगर रसोईया का होगा, इसका 75% अगर केंद्र सरकार मोदी जी दे देंगे तो हमारी रसोईया का 5-6 हज़ार वेतन जीने लायक हो जाएगा। हम लोग का भी जीवन सुखलान हो जाएगा श्रीमान।